आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौसों तथा लॉसों के गुण यानी प्रॉपर्टी। तो यहां बहुत सारे प्रॉपर्टी है, तो बोलेंगे प्रॉपर्टीज इन प्लूरल में। प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम तो बना चुके हैं, रूल से भी अवगत है, लेकिन यहां जो रूल्स है एक सिलसिलेवार ढंग से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया है। इसको आप लोग सही तरीके से देखेंगे। तो पहला पॉइंट है इसका कि दी हुई संख्याओं का मौसों, दी हुई जितनी भी संख्या दी हुई हो, 2 3 4 जो भी हो, तो उनका जो मौसों होगा उन संख्याओं में किसी से बड़ा नहीं होता है, ये कंडीशन है। या प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में जान ले। द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज नेवर ग्रेटर देन एनी ऑफ दोज नंबर्स। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48, तो निकालते हैं इसको, ठीक है। इसको थोड़ा निकाल के देखते हैं क्या होता है। 18 है, 48, 18 टू जा 36, 2 1, फिर 12 से देंगे और ये फिर 6 आएगा, 6 टू जा 12, कैंसिल। और इस तरह से एचसीएफ इसका कितना आ गया, एचसीएफ आ गया इसका 6। तो यहां पे हम क्या देखें कि 6 जो एचसीएफ आया इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होगा, किसी भी संख्या दी हुई संख्या का जो एचसीएफ होगा उन संख्याओं से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो 6 यहाँ 18 और 48 है। आप कोई और भी संख्या लेकर के इसका प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये आप पाएंगे कि दी हुई संख्या का जो एचसीएफ आएगा वो दी हुई संख्या से हमेशा छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। नंबर दूसरा, दी हुई संख्याओं का लॉसो, सेम चीज है, वो मौसो है, ये लॉसो है। तो लॉसो को कहना है दी हुई संख्याओं का लॉसो अर्थात लघुत्तम समापवर्ती, अर्थात एलसीएम उनमें से किसी भी संख्या से छोटा नहीं होता है। वो कहता है बड़ा नहीं होता, ये कहता है दी हुई संख्या से छोटा नहीं होता है। इन इंग्लिश जानेंगे इसका। द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज नेवर स्मॉलर देन एनी ऑफ दोज नंबर्स। जैसे कि वो दोज नंबर्स क्या है, यानी वो सभी संख्याओं में। तो वैसे कोई भी संख्या हम ले लेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप इसके बदले बहुत सारे एग्जांपल लेकर के क्लियर कर लेंगे। यहां पे हम आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, 9 12 और 18 है। चले इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। 9 12 और 18 का निकालते हैं। तो डिवीजन मेथड से, किसी मेथड से, आप लोगों को 3 मेथड हम बता चुके हैं, तो आप लोग किसी मेथड को यूज कर सकते हैं। या डिवीजन मेथड है तो पहले 2 से, आफ्टर देन फिर 3 से, 3 टू 6, 3 टू 9, जिससे लगती कम से कम 2 संख्या में लगना चाहिए, ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं। 2 का 2, 3 का 3 इक्वल टू कितना आया, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई होता नहीं है, तो 2 3 6, 3 18, 6 3 18, 2 36, 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। ये संख्या आया जो कि दिए हुए संख्या से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो वही बात यहां पे आप लोगों को एक सेंटेंस के रूप में, एक डिफाइन के रूप में, एक प्रॉपर्टी के रूप में रखा गया है कि दी हुई संख्याओं का लॉस उनमें से किसी भी संख्या से छोटा नहीं है। देख सकते हैं आप, ना तो 9 से छोटा, ना 12 से, ना 18 से, सबसे वो बड़ा ही है। एक प्रॉपर्टी ये भी था। अब हम चलेंगे नंबर 3 में। 2 सह-अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है, ये भी सही है। एचसीएफ ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स इज 1। जैसे कि 2 एग्जांपल ले लेते हैं, बहुतों ले सकते हैं आप। यहां पे ये 2 पे देख लें, 3 and 5, 4 and 9। तो इसका हम यदि मौसो निकालेंगे, हर एक स्थिति में इसका क्या होगा, एक ही आएगा किसी भी सहभाजी का। ये 4 and 9 को भी सहभाजी कर सकते, कोप्राइम नंबर है। 3 and 5 भी कोप्राइम नंबर है। तो 3 and 5 का करके देख लें। यहां पे 5 में 3 से लगाएंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो यहां आएगा 2, फिर 3, 2 1 जा 2, फिर 1, 1 2 जा 2, कैंसिल। तो बचा क्या, एचसीएफ क्या आया इसका, इक्वल टू 1।
तो यहां देखिए 3 और 5 का क्या आया, 1 आया। तो जो आपका ये प्रॉपर्टी कह रहा है सही कह रहा है, तो समझ में आ रही है। अब हम चलेंगे 4 में। दो या अधिक सअभाज्य संख्या का लॉसो, दो या अधिक सअभाज्य संख्या का लॉसो उन सभी का गुणनफल होता है। यदि लॉस आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनली गुना कर देते हैं। किसी भी संख्या का लॉस प्राप्त नहीं होता है। जैसे पहले इसको इंग्लिश में जान लें कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर कोप्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 और मोर कोप्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स एज, जैसे कि 3 and 5, 4 and 9, उसी चीज को जो यहां पे लिए थे उसी को यहां पे रख के वहां मौसों में लिए थे, यहां लॉसों में रख के आप देख सकते हैं। 3 and 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। फाइनली क्या करेंगे, गुणनफल, 3 5 15। 4 और 9 का क्या होगा, एलसीएम निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल से संबंधित है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, फाइनली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5वां प्रॉपर्टी है मौसों तथा लॉसों का, यानी एचसीएफ और एलसीएम का 5वां प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में कहेंगे, दो या अधिक संख्याओं का मौसों उन संख्याओं में प्रत्येक को पुनः विभाजित करता है, ये आप लोग जानते ही हैं। और प्रत्येक दी हुई संख्या अपने लॉसों को पुनः विभाजित करती है, इसलिए इनका मौसों उनके लॉसों का गुणनखंड होता है। तो ये जानते हैं, फिर भी इस बात को जान लें। अब इसको इंग्लिश में जानेंगे। द एचसीएफ या जीसीडी ऑफ 2 और मोर नंबर्स डिवाइड्स ईच ऑफ दोज numbers completely and each given number divides their least common multiple, और शॉर्ट में बोलेंगे इसको LCM completely, therefore their HCF और GCD is a factor of their LCM। तो इस चीज को प्रैक्टिकल करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ही संख्या का जो दो संख्या है, दो का हम LCM लेंगे और HCF लेंगे, दो संख्या का क्या करेंगे, HCF लेंगे, दो संख्या का उसी दो का LCM भी निकालेंगे। तो पहला हम HCF निकाल लें 60 में 48 से, (48) 12 एंड फिर 48 में लगाएंगे तो 12 4 जा 48 कैंसिल। इस तरह से HCF इक्वल टू क्या आया, 12। तो जो HCF आया वो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। तो यही बात यहां प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, दो या अधिक संख्याओं का मौसों उन संख्याओं में जैसे कि ये दोनों संख्या है प्रत्येक को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, जो आप क्लियरली देख रहे हैं आप लोग। अब नंबर है एलसीएम का, तो 48 और 60 का एलसीएम निकाल लें। दो से लगाएंगे, आप जब 2 से नहीं लगेगा तो फिर 3 से, 3 4 जा 3 5 जा 4 5 में तो लगेगा नहीं, ये कोप्राइम संख्या हो गया, कोप्राइम नंबर हो गया। फाइनली इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 3 × 4 × 5, यहां से लेकर के इस तरह से, ठीक है। तो इक्वल टू आएगा 5 चौका 20, 3 60, 120, 240। अब ये 240 में यदि हम 48 से लगाते हैं, यहां पे दी हुई संख्या से लगाते हैं, यहां पे दी हुई संख्या को लगाते हैं, जो संख्या दी गई है उनमें लगाते हैं जो एचसीएफ आया। यहां पे जो एलसीएम आया इसमें दी हुई संख्या से लगाते हैं। दोनों का विपरीत रूल है, ऑपोजिट नियम है, ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। तो 48 से यदि लगाते हैं तो 48 5 जा 240, यानी 48 पंचे 240 कट जाएगा, और 60 चौका 240 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो प्रॉपर्टी है वो साबित करता है इस बात को, इस एग्जांपल के थ्रू। और भी एग्जांपल लेकर के आप लोग इसको क्लियर कंसेप्ट अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 240 में यदि हम 12 से लगाएंगे तो 12 दूना 24 कट गया, ये 0 तो 0 उतर गया, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इस तरह से ये 12 क्या है, इसका गुणनखंड है 240 का, यानी 12 से विभाजित हो गया तो क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया। तो ये लास्ट वाला लाइन जो है, इनका मौसों उनके लॉसों का गुणनखंड होता है। वही दो संख्या हम एचसीएफ में भी लिए, एलसीएम भी लिए, और एचसीएफ इसका 12 आया, एलसीएम इसका 240 आया। यहाँ देख रहे हैं कि 12 जो है इस 240 का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है, ठीक है।
इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे मौसों तथा लौसों के बीच संबंध क्या होता है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखना ना भूलें। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो इस चैप्टर से संबंधित तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहे आप लोग। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।